रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कच्चे में हुकूमती रिट बहाल कर दी। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। राजनपुर के कच्चे के डाकुओं का 100% सफाया कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। कच्चे के डाकुओं के लिए कोई जाए पना नहीं। ऑपरेशन में जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। डाकुओं को टेक्नोलॉजी की मदद से ताक़ुब करके पकड़ा गया। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। सिंध हुकूमत और पुलिस का ताउन करने पर शुक्रिया। दहशतगर्दी की जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नेशनल अकेडमी एविएशन की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पुलिस की कुर्बानियों से सिंध में अमन कायम हुआ, जराइम की शरह में कमी हुई। कुछ रोज पहले 3 सिपाहियों ने दादू में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश किया। कानून शिकन नासिर को कटहरे में लाएंगे। जामे तरबियत दौरे हासिल का सामना करने में मदद देगी। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद सहूलतें दी जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इस्लामाबाद दहशतगर्दी वाक़े की मज़म्मत। सलामती कौंसिल अरकान का मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत से इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज़ करार। सदर सलामती कौंसिल का कहना है कि मस्जिद में घिनौने बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। सलामती कौंसिल का मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। अमरीका ईरान के खिलाफ तवील फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमरीकी ओहदेदारों का दावा। 2 अमरीकी ओहदेदारों ने खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक वस्ता के लिए ज्यादा खतरे का बायस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जोहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रियासती और सिक्योरिटी तनसीबात को भी निशाना बनाएगा। ट्रंप इंतजामिया को यकीन है ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। माहिरीन का कहना है ईरान के जवाबी हमलों से इलाकाई तनाज़े का खतरा भी बढ़ सकता है। अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि दूसरा तैयारा बरदार जहाज भेजा जा रहा है। ईरान ने जौहरी मुआहिदा ना किया तो हमें इस बहरी बेड़े की जरूरत पड़ेगी। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन चीज होगी। ईरान के साथ डील करना मुश्किल है मगर हम डील चाहते हैं। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो तेहरान के लिए बहुत बुरा होगा। मशरिक वस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फौज तैयार है। रूस मुआहिदा करना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कुछ ना किया तो वो अजीम मौका खो देंगे। मिड टर्म इंतखाबात में वोटर आईडी लाजमी होगी। डेमोक्रेट्स वोटर आईडी की मुखालिफत करके धांधली करना चाहते हैं। बिजली के मुजव्वजा टैरिफ में तब्दीली होगी या नहीं, IMF की पाकिस्तान से बातचीत जारी। IMF हुकाम के मुताबिक जायजा ले रहे हैं। टैरिफ में रद्दोबदल का बोझ मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके पर ना पड़े। मुज़ाकरात में मुजव्वजा टैरिफ तरामीम के महंगाई और मुआशी इस्तेहकाम पर मुमकिना असरात का जायजा लेंगे। देखा जाएगा कि मुजव्वजा टैरिफ तरामीम हुकूमती वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे का कोलंबो में मैदान लगेगा। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। कोलंबो के तमाम होटल भर गए। कमरे नायाब, किराए कई गुना बढ़ गए। पाकिस्तानी टीम का भरपूर ट्रेनिंग सेशन। भारतीय टीम भी आज प्रैक्टिस करेगी। ओपनर अभिषेक शर्मा की मैच में शिरकत का हतमी फैसला। ट्रेनिंग सेशन के बाद मुतवक्के। अहम मुकाबले के दौरान बारिश की एंट्री का भी खदशा। शाहीनो जान लड़ा दो, भारत को हराकर एशिया कप का बदला चुका दो। पूरी कौम ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआ गो। क्रिकेट दीवाने रवायती टाकरा देखने के लिए बेताब। बड़े मुकाबले के लिए शायकीन का जोशो खरोश दीदनी। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने के खुसूसी इंतजामात। मदाह कहते हैं इस बार जीत पाकिस्तान की होगी। टीम को पैगाम है मायूस न करना। फनकारों ने भी कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली।
सख्त मुकाबला होना चाहिए और फिर जाहिर है दोनों टीमें अच्छा खेलेंगी। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह फिर हम जाहिर है चाहेंगे कि पाकिस्तान जीते। पाकिस्तानी और इंडियन दोनों बड़े पुरजोश हो जाते हैं, सबका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। अल्लाह करे जीते, हम तो जाहिर है वो भी चाहते हैं वो जीते, हम भी चाहते हैं हम जीते। टीम अच्छा परफॉर्म भी कर रही है पिछले कुछ मैचेस में, टूर्नामेंट्स में, तो फिर दोबारा से उनसे जो है उम्मीदें थोड़ी बहुत ही लग गई। भारत को हराएंगे, वर्ल्ड कप भी लाएंगे। अरकान सिंध असम्बली और सियासतदान पुरजोश। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का फिरते जज्बात में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। कहा भारत के खिलाफ इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। हसन शाह ने कहा भारत का रवैया हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ रहा। जाम खान चोरू का कहना है भारत खेल को भी जंग बनाना चाहता है। आसिफ मूसा ने कहा भारत से जंग की तरह क्रिकेट मुकाबला भी जीतेंगे। अरबाब एहसानुल्लाह ने कहा भारत को खेल के मैदान में हराएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाएं। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला ने कहा इस बार मैच में भारत को लग पता जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के श्रीलंका जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम और एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर मेंबरान भी कोलंबो पहुंचेंगे। पाक भारत मैच के लिए आईसीसी के आला ओहदेदारान का भी कोलंबो आमद का इम्कान। वज़ीर आज़म की इलेक्शन में कामयाबी पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। चेयरमैन बीएनपी ने भी वज़ीर आज़म को मदऊ कर लिया। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने कहा आम इंतखाबात का कामयाब इनेकाद बांग्लादेशी कौम के जमहूरी नजरियात और इक़्तिदार की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म का बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में खालिदा ज़िया की नुमाया खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। बानी पीटीआई की सेहत पर पीटीआई और अपोजिशन का पार्लियामेंट में धरना। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे और रेड जोन बंद। अपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट लॉजिस से निकलने से रोक दिया गया। सुहेल आफरीदी ने पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज में शिरकत से रोकने पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरना दे दिया। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई और बैरिस्टर गोहर से तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने बानी की सेहत का 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रखा। मुतालिबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत ने आलू के काश्तकारों का मुकदमा विफाक के सामने रख दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के जरिए आलू की बरामदात में तेजी लाने की दरख्वास्त। आलू की बरामद के लिए किराए की लागत में 25% खुसूसी रियायत की अपील। कागजी कार्रवाई में भी खुसूसी नरमी की दरख्वास्त। आलमी मंडियों तक रसाई समेत दीगर जरूरी इक़दामात की दरख्वास्त। रमजानुल मुबारक से पहले अशिया खुरनोश फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर में आलू की सरकारी कीमत 22 रुपए, बाजार में 50 रुपए फी किलो बिकने लगा। प्याज 60 रुपए में दस्तयाब, मार्केट में 80 रुपए फरोख्त जारी। लहसुन 530 रुपए से बढ़कर 600 रुपए किलो पर जा पहुंचा। अदरक की सरकारी कीमत 300 रुपए फी किलो पर बरकरार। मेथी की सरकारी कीमत 60 रुपए 80 रुपए में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 475 रुपए, बाजार में 570 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडे की कीमत 250 रुपए दर्जन बरकरार। पेशावर में स्ट्रॉबेरी, अनार और सेब 800 रुपए किलो, माल्टा 500 रुपए दर्जन तक पहुंच गया। फैसलाबाद में सेब की कीमत 500, माल्टा 350 से 400 रुपए किलो में बिकने लगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार के मतवल्ली और वफ़द की मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मुकाम रखती हैं। लाखों पाकिस्तानी हर साल ज़ियारत के लिए शाम जाते हैं। शामी वफ़द की मोहसिन नकवी को शाम के दौरे की दावत। वफ़द में डॉक्टर मोहसिन हानी, डॉक्टर अजमत हुसैन और प्रोफेसर नूर जैदी शामिल।